स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। पितरों की प्रसन्नता के लिए कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या सर्वश्रेष्ठ रहती है। अनेक प्रकार के दोषों का हरण मात्र केवल अमावस्या तिथि में इन 3 कार्यों को करने से सिद्ध हो जाता है। इसलिए अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितृदोष की निवृत्ति के लिए आप प्रत्येक अमावस्या में यह कहने पर मेरे 3 कार्य कर दीजिएगा। और 27 मई को अमावस्या है 8:30 बजे सुबह तक, और उस दिन है मंगलवार। तो भौमवासरी अमावस्या होने से प्रभाव बहुत सुंदर पड़ता है। ऐसे में हम क्या क्या विशेष कर सकते हैं आपको यहाँ पर जानना चाहिए। वैसे तो मूलतः भौमवासरी अमावस्या के विषय में कहा गया है कि अमावस्या भवित वारो यदा भूमि सुतश्रवै जाह्नवी स्नाने गौ सहस्त्रदान समफलम लभेत। शास्त्र कहते हैं कि भौमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का फल मात्र केवल घर में गंगा जल डालकर स्नान बाल्टी में थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन जितने भी सतपुत्र हैं उनको अपने पितरों की कामना के लिए भौमवासरी अमावस्या के दिन अवश्य में दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। इसमें विशेष क्या करना चाहिए? पहला कार्य तो प्रातः काल के समय जल्दी उठना चाहिए। 8:30 बजे से पहले आपने 27 मई को अपनी पितृ कार्य संपन्न करने चाहिए। स्नान ध्यान इत्यादि करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य अर्घ्य देने के उपरांत एक तांबे के लोटे में आपने जल, अथवा किसी स्टील अथवा किसी पीतल के लोटे में आपने जल, पीतल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, थोड़े दूर्वा अथवा कुशा यदि आपको प्राप्त हो जाए तो कुशा इत्यादि डालकर आपने पीपल के वृक्ष में जाना चाहिए, और एक मिट्टी का दिया और तिल का तेल, थोड़े से काले तिल लेके आपने पहुंचना चाहिए, और 7 सूत वाला कच्चा धागा आपने अपने संग लेकर जाना चाहिए। इस तरह से आपने पहुंचकर पूजन कार्य करना चाहिए अपने पितरों के लिए, अर्थात कि पीपल की जड़ में आपने पितरों के लिए जल अर्पण करना चाहिए। इस तरह से देखिए पितृ मुद्रा बनानी चाहिए, या अंगूठे की धारा से पितृ मुद्रा बनाकर आपने पितरों के लिए पीपल के जड़ में जलार्पण करना चाहिए। ओम पितृदेवाय नमः। अपने जितने भी दिवंगत पितर जिनके नाम आपको पता नहीं है उनका आपने नाम स्मरण करना चाहिए। जिनका आपको नाम पता नहीं है उनके लिए अंतरिक्ष पितरः कहते हुए आपने पितरों के निमित्त पीपल के जड़ में ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः इत्यादि बोलते हुए उनके लिए जलार्पण करना चाहिए। शास्त्र कहता है यो अश्वत्थम अर्चेद विष्णु मुदकेन समन्ततम कुलानाम युतम तेनो तारितम सान संशय। जो अपने पितरों के निमित्त पीपल के जड़ में पितरों के लिए जल सिंचित कर रखें, उनके कुलों के कुल तृप्त हो जाते हैं। इसलिए आपने यह जलदान पीपल के वृक्ष में करना चाहिए। उसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके सफ़ेद बाती का एक दीप लगाकर तिल के तेल, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर आपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर जल दीप दान करना चाहिए। और संध्या काल के समय भी दक्षिण दिशा की ओर आपने भौमवासरी अमावस्या में दीप दान करना चाहिए। तो यह कार्य आपने पक्की रूप से, सुनिश्चित रूप से पक्का कर लेना चाहिए। दूसरा कार्य करना चाहिए में गौ पूजन। भौमवती अमावस्या या प्रत्येक अमावस्या के दिन थोड़ा सा पेड़ा बनाकर उस पेड़े में थोड़ा सा काले तिल डालकर आपने गौ माता गुड़ के साथ खिलाना चाहिए। तो भौमवती अमावस्या में यह दूसरा कार्य आपने अवश्य में करना चाहिए। तीसरा कार्य क्या करना चाहिए? तीसरा कार्य आपने करना चाहिए तर्पण। यदि आप अपने घर में बैठकर थोड़ा सा तर्पण के लिए देव तर्पण, देव ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण कर सके बहुत अच्छी बात है। यदि तर्पण ना हो सके आपसे तो हमने जैसे पीपल के वृक्ष में आपने तर्पण के लिए कार्य बताए वह आपने करना चाहिए। इसमें तीसरा कार्य क्या करना चाहिए? इसमें तीसरा कार्य करना चाहिए भगवान शिव का पूजन। पितृ अमावस्या में भगवान शिव पर जल इत्यादि अर्पण करने से भी आपके पितरों को बड़ी शांति प्राप्त होती है। इसलिए आप भौमवती अमावस्या में या अमावस्या के दिन भगवान शिव का भी पूजन करें। या तीसरा कार्य आप जोड़ सकते हैं दान पुण्य। आप आटे का दान, चावल का दान, वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। तो पितृ अमावस्या में आपने यह विशेष कार्य अवश्य में अपने पितरों की तृप्ति के लिए करना चाहिए। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। इस मंत्र के द्वारा आपने पितरों के लिए जलार्पण, दीप दान, पितृ पूजन इत्यादि करना चाहिए। आशा करता हूँ कि 27 मई भौमवासरी अमावस्या के दिन आप प्रत्येक जो पुत्र साधक हैं, जो माता पिता की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए, मोक्ष की कामना के लिए यदि पितृ अमावस्या के दिन यह विशेष कार्य पितृ कार्य कर रहे हैं तो आपका वह कार्य अवश्य में सफल होगा। तब तक आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।